भैया हमारे नेता कैसे हो? पंकज भैया कैसे हो? पंकज शर्मा जिंदाबाद, पंकज शर्मा जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तस्वीर ले लो भैया। ये जादूगर साहब सर उस तरफ सीन बिगड़ जाएगा। ठीक है। पंकज भैया का धूम धड़ाका, पंकज भैया का धूम धड़ाका, अशोक गहलोत जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। I love you, I love you भैया, I love you, पंकज भैया, I love you, I love you, I love you, पंकज भैया, I love you, I love you, I love you, पंकज भैया, I love you, I love you, I love you, पंकज भैया, I love you, पंकज भैया जिंदाबाद, मुझे की भैया, पंकज भैया, पंकज भैया, पंकज भैया, पंकज भैया, भारत माता की जय, पंकज भैया, पंकज भैया, अशोक गहलोत जिंदाबाद, भारत माता की। आज बड़े हर्ष और खुशी की बात है कि हम सबके लाडले पंकज भैया जो उदयपुर उनको भैया के नाम से जानता है, आज उनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो मैं
आप सबकी ओर से, मेरी ओर से पंकज भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि पंकज भैया का मेरा संबंध लगभग 85 से रहा है। 38 साल से मैं जब स्टूडेंट लाइफ में, तब से पंकज भैया को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और तब से ही लोग भैया रहा। आज भी भैया है। आज 55 साल की उम्र पंकज भैया की होगी। इन्होंने पिछले 38 सालों में बहुत सारे चुनाव लड़ाए हैं, पर अभी ये बहुत बढ़िया नेक काम कर रहे हैं कि माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा चलाया गया शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के आप जिला संयोजक हैं और मैं पिछले साल 2 साल से रेगुलर देख रहा हूँ कि पंकज भैया ने कांग्रेस पार्टी संगठन के 7 साल जो जिम्मेदारी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो पंकज भैया को दी है, तो उन्होंने पूरी निष्ठा से साल 2 साल से इतने कार्यक्रम किए हैं जिसकी कोई हद नहीं। मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज उदयपुर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का नाम सभी लोग जानने लगे हैं और ये नाम पहुंचाने का श्रेय किसी को जाता है तो हमारे पंकज भैया को जाता है। पंकज भैया अभी उदयपुर शहर से उम्मीदवार भी हैं, कल इन्होंने उम्मीदवारी पेश की है। मैं ईश्वर से भावना करता हूं कि भगवान करे इनको अशोक गहलोत जी हमारे कांग्रेस हाईकमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी टिकट दे और हम सभी जी जान से लगकर पंकज भैया को इस बार चुनाव में हम लोग जिताना चाहते हैं। सभी लोगों की भावनाएं, उदयपुर के लोगों की भावनाएं और पंकज भैया का मैं सोशल कॉन्टैक्ट भी इतना बड़ा है जिसकी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। पिछले लास्ट 30 सालों से मैं देख रहा हूं कि पंकज भैया ने उदयपुर में कोई भी शादी हो या मौत मरण हो जहां पंकज भैया की उपस्थिति नहीं हो, ऐसा असंभव है। तो पंकज भैया 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हमारी कांग्रेस पार्टी इस बार इनको टिकट देती है तो उदयपुर में इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। और महात्मा गांधी जीवन दर्शन के सभी सदस्य जो हजारों की तादाद में उदयपुर जिले में, उदयपुर शहर में बसे हुए हैं, उनकी सबकी भावना है और उनकी भावना इस मीडिया के माध्यम से मैं चाह रहा हूँ अशोक गहलोत जी भी सुने और अब पंकज भैया को आशीर्वाद दें। उदयपुर में जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में भी 50% लोगों को, युवाओं को, और पंकज भैया आप युवा के थोड़े दिन बाद बुजुर्ग हो जाएंगे, इसलिए इनको टिकट देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सबसे अच्छी भावना है कि हालांकि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उनके साथ हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने उदयपुर से अप्लाई किया है और पंकज भैया उसमें एक हैं। तो हम सबकी भावना है पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सभी मिलके उसको जिताएंगे। तो मैं इस उपलक्ष्य में हमारे बहुत सारे साथी, उषा जी जो महिला कांग्रेस की एक्स प्रेसिडेंट रही है और ये भी महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति से जुड़ी हुई है, 2 शब्द ये भी बोलेगी। सबसे पहले तो मैं पंकज, मेरा छोटा भाई है, उसको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई, खूब ऊंचा बढ़े, खूब उन्नति करे और जो आज टिकट के लिए दावेदारी करी है, मेरी तो दिली तमन्ना है कि ये इसको दावेदारी इसको मिले और ये अच्छे वोटों से जीत के और हमारा एमएलए बने। मेरी तो बस यही एक तमन्ना है। अब मैं 2 शब्द बोलने के लिए हमारी बहन पार्षद महोदय बतुल से निवेदन करूँगा कि वो आशीर्वाद प्रदान करें पंकज भैया के जन्मदिन पे। सबसे पहले मेरा छोटा भाई पंकज भैया, काफ़ी लंबे टाइम से मैं इसकी राखी की बहन हूँ और मेरा घर के परिवार है। मेरा एक छोटा भाई है। मैं मैं अपने तहे दिल से मुबारकबादी उसको पेश करती हूँ। मेरे बच्चे भी दोनों बाहर है। उसने कहा मम्मी हमारी एब्सेंट में पंकज भैया को सालगिरह मुबारक ज़रूर कहना और हम लंबी दुआ करेंगे और अब जब मक्का मदीना जाएंगे तो यही दुआ करेंगे कि पंकज भैया को टिकट मिले और हम दोनों बहनें उदयपुर आए और उदयपुर आके उनके साथ काम करें और हम भी उनके साथ में भागीदार बने। और मेरी दिली दुआ है पाक परवरदिगार इसकी हर उम्मीद पूरी करे और जो चीज़ की इसने तमन्ना रखी है इंशाअल्लाह ये ज़रूर पूरी होगी। हम साथ रह के कंधा से कंधा मिला के इसका काम करेंगे और कंधा से कंधा मिला के उदयपुर का शहर और नाम रोशन करेंगे। पंकज भैया जिंदाबाद, पंकज भैया जिंदाबाद। अब मैं हमारे एवरग्रीन प्रवक्ता जो बरसों से प्रवक्ता का पद छोड़ ही नहीं रहे हैं, आदरणीय फिरोज भाई से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। सत्य, शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और सबसे बड़ी चीज़ मेरे बड़े भाई, ये पद एक अलग चीज़ है लेकिन ये मेरे बड़े भाई हैं पंकज जी शर्मा साहब को मैं जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं और पाक परवरदिगार से एक दुआ करता हूं जो इनकी तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं, वो नेक तमन्नाएं पाक परवरदिगार इनकी पूरी करे। नेक तमन्नाओं में जो जनता की जो आवाज़ है उदयपुर में वो पंकज शर्मा है। हम चाहेंगे कि पंकज शर्मा जी को
डोडासरा जी, रंधावा साहब, अशोक गहलोत साहब का आशीर्वाद मिले और उदयपुर से इनको कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाएं, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि ये युवाओं की आवाज़ विजय होकर जयपुर में विधानसभा में पहुंचेगी। शुक्रिया। अब मैं पिंटू भैया से निवेदन करूँ, हमारे ब्लॉक के प्रवक्ता। आदरणीय बड़े भाई साहब राव साहब, कल्याण सिंह जी, विश्व पितामह कांग्रेस के उदयपुर के, कितने ही नेताओं के साथ आपने काम करा, सबको चुनाव संयोजक रहे, बहुतों को विजय भी दिलाई और उनका निरंतर, और बुजुर्ग होने का नाम ले नहीं रहे हैं, बराबर आज भी युवाओं को टक्कर देते हैं। इनकी वेशभूषा, इनकी पहचान। एक मेरे बड़े भाई पंकज जी शर्मा, वर्षों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग रही कि ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता होना चाहिए, आम लोगों के बीच में से निकला हुआ व्यक्ति होना चाहिए। सन 85 से संघर्ष कर रहे हैं। भेऊलाल जी मीणा से लेकर के अनेक नेताओं के साथ कार्य करा, गुलाब सिंह के साथ काम करा, गिरजा जी के साथ काम करा। आज अवसर आया है स्थानीय को टिकट देने का, या युवाओं को इसमें से निकले व्यक्ति को टिकट देने का। अगर माननीय कांग्रेस ये निर्णय लेती है तो तहे दिल से युवाओं में, सब लोगों में, 36 कौमों का व्यक्ति, सब 36 कौमों के बीच में रहने वाला व्यक्ति, हर आदमी के सुख दर्द में, आधी रात को अस्पताल, थाना, पुलिस चौकी, कोई भी काम हो, पंकज शर्मा जी खड़ा रहने वाला व्यक्ति, परिवार के सदस्य, हर घर में रसोई तक अप्रोच रखने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट देती है तो हम सबको खुशी होगी। बाकी कांग्रेस जो भी निर्णय लेगी, हर कार्यकर्ता, जमीन जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, बड़े से छोटा नेता, सब उस हाथ के पंजे के साथ होगा। लेकिन ये निर्णय होता है तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पंकज जी के शर्मा के इस आज के जन्मदिन के अवसर पर इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, हमारा मार्गदर्शन करता रहें और इसी तरह की कांग्रेस के लिए कार्य करते रहें, कांग्रेस को विजय बनाएं। जय हिंद। अब मैं अशोक जी, तुम बोल। मेरी एक दिली तमन्ना है और मैं कांग्रेसी होने से, कट्टर कांग्रेसी होने के नाते, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर पंकज भैया को कांग्रेसमैन समझेगा कि उदयपुर में किसका उज्जवल है, किसका नहीं है, किसी की रात, आधी रात को काम पड़ेगा, तो ऐसे आदमी के घर बिना कहे, बिना ठोके, अंधेरे में भी जाके इनसे काम करा सकते हैं, इनसे बातें भी कर सकते हैं, कोई झिझक नहीं होगी। और मेरी यही गुजारिश है अशोक जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, कि इस मैटर को ज़रा सा जल्दी से सोच समझ के करें। अब मैं हमारे डायनेमिक लीडर जगदीश जी शिमाली साहब को, अपने नागदा साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे पंकज भैया के आज इस जन्म अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक होने के नाते मैं इस प्रांगण में आपको अपने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और मंगल कामना करता हूं। आज जो शुरुआत हुई है, ये उदयपुर के इतिहास में एक ऐसी शुरुआत है जिसको कई सालों से जीवित रखने का श्रेय ओनली सिर्फ पंकज जी भैया को जाता है, जिन्होंने आज से 30 साल पहले महात्मा गांधी जी के नाम से दांडी यात्रा शुरू कर दी थी, जिसका अब जाके प्रकोष्ठ बना है। अशोक जी गहलोत की उस सोच को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे इतने डायनामिक, पावरफुल और संघर्षशील व्यक्ति के लिए आपने संयोजक का जो स्थान चुना, उसके लिए हम आपका आभारी। और आज इस मौके पर मैं इस उदयपुर में जो चुनावी बिगुल बज चुका है, उसके लिए गहलोत साहब, डोटासरा साहब से और सीपी साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उदयपुर के उज्जवल भविष्य के लिए एक ही जो दावेदार सशक्त है वो है पंकज भैया। और पंकज जी के लिए मैं एक बार जोर से पंकज भैया, पंकज भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं भगवान सोनी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द। और हम सब की और उदयपुर वासियों की भी तमन्ना है कि भाई साहब इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ें और भारी मतों से विजय होंगे। ये उदयपुर में सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं और इनके ऊपर भरोसा करके पार्टी को टिकट देना चाहिए। और भाई साहब मुझे पूरा विश्वास है भारी मतों से विजय होंगे। धन्यवाद। अब मैं प्रमोद जी, भाई साहब वर्मा साहब से। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भाई साहब पंकज जी शर्मा साहब और यहाँ सभी उपस्थित महानुभाव, बड़ों को मेरा सादर चरण स्पर्श, छोटों को मेरा प्रणाम। आज हम जिस उद्देश्य के लिए खड़े, भाई साहब का जन्म दिवस मना रहे, बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामना देते हैं और गहलोत जी से डिमांड करते हैं कि भाई साहब को एमएलए का टिकट
दिया जाए उदयपुर से, हम जी जान लगा देंगे। मैं फ्रीडम फाइटर परिवार मास्टर किशन लाल जी वर्मा का सुपुत्र हूँ। जिस प्रकार देश की एकता और अखंडता के लिए फ्रीडम फाइटरों ने काम किया, वही काम मेरे भाई साहब कर रहे हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए आप जूझ रहे हैं, समाज सेवी हैं, और उदयपुर की गली गली में आपकी पहचान है, जन जन में आपकी पहचान है, सुख दुख में आप 24 घंटे खड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को उदयपुर से एमएलए का टिकट मिलता है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और अपनी जान लगा देंगे। 24 घंटे हम काम करेंगे, यह आश्वासन देते हैं, और जीता के भाई साहब को विधानसभा में भेजेंगे। पंकज शर्मा, अशोक गहलोत जिंदाबाद। अब मैं हमारे आज के बर्थडे बॉय पंकज भैया सभी को अपने जन्मदिन पर आभार प्रकट करेंगे। साथियों, आज के इस मुबारक मौके पर हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, गांधीवादी नेता और विचारक आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आज से 1.5 दशक पूर्व 2007 में जब वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे, राजस्थान में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का जिला स्तर पर उन्होंने गठन किया। उस समय हर जिले पर 5-5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन हमने किया और हमने गांधी ग्राउंड में उस प्रोग्राम का आयोजन किया था। उसमें डॉक्टर सीपी जोशी जी, गिरिजा व्यास जी, रघु मीणा जी, तमाम हमारे अभिभावकगण उसमें आए थे। उसके बाद जब दूसरी बार अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इसका ब्लॉक स्तर पर गठन किया, शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ का। और आज जब तीसरी बार हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और राजस्थान के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने हमारे गांधीवादी नेता विचारक श्री अशोक गहलोत जी को जब जिम्मेदारी दी, तो अशोक गहलोत जी ने युवा पीढ़ी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन के बारे में बताने के लिए शांति प्रकोष्ठ का गठन किया। ये जो कार्यालय है शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ का, राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर है। राजस्थान के 200 ब्लॉकों में हमने शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। 31 अगस्त तक हम लोग उदयपुर शहर के 70 वार्डों में उसका गठन कर देंगे। आज इस मुबारक मौके पर हमारे वरिष्ठ नेता बड़े भाई डॉक्टर कल्याण सिंह राव साहब, बड़ी बहन हमारी वरिष्ठ नेता उषा दीदी, हमारी पार्षद, हमारी लोकप्रिय वरिष्ठ नेता आदरणीय बतुल दीदी, और पिछले 15 सालों से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस शांति अहिंसा प्रकोष्ठ में काम करने वाले अशोक तंबोली साहब, गोपाल सिंह जी जाट साहब, मेरे भतीजे करण सिंह राव साहब, कंजी मेंढरा साहब, जगदीश जी नागदा साहब, भगवान जी सोनी साहब, नीरज जी, पिंटू जी, दादीज जी, प्रमोद जी वर्मा जी, जनाब फिरोज अहमद शेख साहब, और हमारे महेश बापू धन्नावत साहब, हमारे कंजी मेंढरा जी, हमारे महेश जी, हमारे कैलाश जी, और हमारे भाईजान जो आज बीमार हो गए उसके बाद भी सवीना से यहाँ चल के यहाँ बेड रेस्ट पे थे। ऐसे करके हमारे जो 50 साथी हैं, हमारे उमेश शर्मा जी, जितने हमारे साथी हैं जिनका मैं 70 जनों का भी नाम लूँगा तो समय कम पड़ेगा। उन लोगों ने कोरोना काल से लगाकर आज तक महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के इस कार्यक्रम को अपना समय देकर, अपना महत्वपूर्ण समय देकर इस कार्यालय को जीवित किया है। और मैं आज इस मौके पर, आप और हम थोड़ा सा लीक से हट गए थे, ये कोई टिकट मांगने का समय नहीं है। कोइंसिडेंटली आज 25 तारीख है और हमारे लोक देवता सगत जी बाबू जी का भी आज जन्मदिन है। हमारे राजेश बापू, हमारे डॉक्टर संदीप गर्ग साहब, हमारे दादी साहब, ऐसे तमाम 70-80 लोग, हमारे सुभाष जी चित्तोड़ा साहब, करीब करीब मैं 150-200 लोगों का मैं नाम ले सकता हूँ। उन सब का मैं, हमारे महेंद्र दीक्षित साहब जो कि हमारे इंटक के अध्यक्ष हैं, अशोक गहलोत जी की हमेशा ये इच्छा शक्ति रही है कि लो प्रोफाइल तरीके से हमको राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता का दुख दर्द बांटने का काम करना चाहिए। कोरोना काल में उन्होंने जो मैनेजमेंट किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसकी तारीफ़ की। आप देख रहे होंगे कि हमने हमारे इस शांति अहिंसा प्रकोष्ठ में संभाग स्तर के उदयपुर में प्रोग्राम किए, राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन और मुशायरों का हमने आयोजन किया, एक से एक प्रोग्राम किए। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि आचार संहिता लगने में लगभग 1 महीना 10 दिन पड़े हैं, 2 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लेकिन राजस्थान के 7.5 करोड़ मतदाताओं के आशीर्वाद से हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस ढंग से सेवा की है और जिस ढंग से 36 कौमों का आशीर्वाद प्राप्त किया है, चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग, हमारे समाज कल्याण विभाग के साथी, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे पत्रकार, और संक्षेप में मैं कहूँगा कि 36 कौम के लोगों को, चाहे वो युवा हों,
चाहे वो खिलाड़ी हों। कुछ लोगों ने इस देश का और इस प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का ठेका ले रखा है, लेकिन आप और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया और देश के मतदाताओं को मोहब्बत की दुकान पूरे देश में और पूरे प्रदेश में और पूरे मेवाड़ में और पूरे उदयपुर शहर में, जिस दिन से डॉक्टर सीपी जोशी हो या डॉक्टर गिरजा व्यास हो या श्री रघुवीर मीणा हो, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के माध्यम से, चाहे हमारे जयपुर का सम्मेलन हो, चाहे हमारे जोधपुर के सम्मेलन हो, चाहे हमारे उदयपुर के सम्मेलन हो, उसमें जो आपको हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये आपकी हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम लोग राजनीति और धर्म से ऊपर उठकर उसी नारे को हम याद करें जो नारा 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया था, लाल बहादुर जी शास्त्री ने दिया था। और हम मेवाड़ के लोग हैं, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी को प्रणाम करते हैं, हकीम खां सूरी साहब को हम सलाम करते हैं। जब हम दूसरी, तीसरी और चौथी में पढ़ते थे तो हमारे सर और मैम ये बताते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो ये अशोक गहलोत जी का जज्बा है, ये राहुल गांधी जी का जज्बा है। हमारे आदरणीय जितने भी हमारे वक्तागण थे, परिवारजन हैं, ये कोई टिकट का इशू नहीं है। चुनाव तो 2.5 साल में 5 साल में होते हैं। आपकी हमारी ये मानसिकता रहनी चाहिए कि जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का सपना श्रीमती सोनिया गांधी देख रही हैं, श्री राहुल गांधी देख रहे हैं, हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी देख रही है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी देख रहे हैं। आप देखते होंगे कि किस तरीके से उनका नाखून टूटा। उनके जिगर को मैं सलाम करता हूं आज के दिन, और आप और हम मालिक से दुआ करें कि वो शतायु हों और अंतिम समय तक राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता की सेवा करते रहें। हमारे छोटा मोटा बुखार आ जाता है तो हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन आपकी हमारी दुआएं थी, राजस्थान के मतदाताओं की मंगल कामना थी कि अशोक गहलोत जी को कोरोना काल में 2 बार अटैक हुआ, उनके स्टैंड लगा हुआ है। और आपने देखा होगा जब हम सुगाल रंगमंच में बैठे थे तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बड़े सहज भाव में कहा था, वो न इंग्लिश में बोले, उन्होंने सरल भाषा में कहा था कि मेरे भी छल्ला लगा हुआ है। तो साथियों, आपकी हमारी दुआ है, क्योंकि उनका लक्ष्य नाखून से लगा के सिर तक समाज के 36 कौम के लोग, हर घर में चूल्हा जले, हर घर में ईद मने, हर घर में दीपावली मने, हर घर में क्रिसमस मने, हर घर में अंबेडकर जयंती मने। और मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी जी ने खोली है, जो अशोक गहलोत जी ने खोली है, जो मेवाड़ में डॉक्टर सीपी जोशी हो या डॉक्टर गिरजा व्यास हो या डॉक्टर रघुवीर मीणा हो राजनीति के, उन्होंने खोली है। इन छोटे मोटी बातों को, ये टिकट और मंत्री और संतरी एमएलए एमपी से ऊपर उठकर जो अशोक गहलोत जी का मिशन है, टारगेट 156, उसकी हमें पालना करनी है। 31 अगस्त तक हमारे उदयपुर शहर के जो हमारे साथी हैं, चाहे भगवान जी हों, चाहे हमारे धन्नावत जी हों, अशोक तंबोली जी हों, गोपाल जाट जी हों, सुब्रत चित्तोड़ा जी हों, 10 भागों में हमने इसको उदयपुर शहर में बांटा है। 31 दिसंबर तक चाहे पिंटू मेघवाल जी हों, पीरा राम जी हों, विक्रम जी हों, 70 वार्डों का गठन आप लोगों ने कर दिया। आप लोग बधाई के पात्र हैं। 1 से 15 सितंबर के बीच उदयपुर शहर के जो 218 पोलिंग बूथ है, वहाँ पर ये तिरंगा मफलर, गांधी टोपी, सूत की माला और अशोक गहलोत जी का यह मुस्कुराता हुआ चेहरा हमको मिल जाना चाहिए। ये नसीब की बात है, आपका हमारा ये नैतिक दायित्व बन जाता है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 18-20 घंटे काम कर रहे हैं, आपका हमारा फर्ज बनता है कि छोटी मोटी बातों को भूलकर हम लोग जो हमारा मिशन है, जो हमारा टारगेट है, जो सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था, उसको हम पूरा करेंगे। आप सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेवाड़ चैनल के बड़े भाई आदरणीय छोगालाल जी भाई साहब को भी और मेरी भाभी आदरणीय श्रीमती हंसा भाभी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। मैंने दूरभाष पर उनको फ़ोन किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि अशोक गहलोत जी मेवाड़ चैनल के कार्यालय में भी जा चुके हैं और मैं खुद भी मेवाड़ चैनल से पारिवारिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।